प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मत्ती 10वां अध्याय उसके 32 और 33 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि हम निडर बने, हम साहसी बने, हम इनकार करने वाले नहीं, परंतु हम यीशु मसीह का हम इकरार करने वाले बने, हम उसको स्वीकार करने वाले बने। मनुष्य के सामने मनुष्य का भय ना खाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। कई बार हम भयभीत होते हैं, हम डरते हैं मनुष्य से, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8 में कि डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, उनका भाग नरक की झील है। इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन कहता है। आज जब हम इस संसार में रहते हुए हम जब डरते हैं, जब हम मनुष्य का भय खाते हैं और हम परमेश्वर का उसके पुत्र का इनकार करते हैं, मेरे प्रियो, एक दिन वो समय आएगा जब प्रभु हमारा इनकार करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। परमेश्वर कहता है, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हम निडर बने, हम साहसी बने। और इसके बारे में जब हम इफिसियों 6वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है और उसके 13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सामना करने वाले बने, हम भागने वाले नहीं, हम डरपोक ना बने। जो डरपोक है वो विपरीत हालात परिस्थितियों में क्या करता है, भागता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम निडर बने, हम उन बुरे दिनों का हम सामना करने वाले बने। और इसके लिए हमें परमेश्वर एक तैयारी को भी देता है, आत्मिक युद्ध की तैयारी। मेरे प्रियो, और इसलिए जबकि हम आत्मिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है इन सारे हथियारों को तुम बांधो, विश्वास की ढाल लेकर तुम स्थिर रहो। और यहाँ इसलिए लिखा है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए मेरे प्रियो, हमें धार्मिकता की झिलम को क्या करना है, पहनना है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु के धार्मिकता में होते हैं हमारे जीवन में शत्रु के कोई भी तीर हमारे जीवन में नहीं लगते। लेकिन जब हम अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे रहते हैं तब हम कई तीरों का हम सामना करते हैं, कई चीज़ों से हम घायल हो जाते हैं, कई चीज़ों से हम भयभीत हो जाते हैं, कई चीज़ों से हम डरते हैं। और शत्रु के ये तीर है मेरे प्रियो, भय का तीर हमारे अंदर, वो निराशाओं का तीर हमारे अंदर, उन शोक के तीर वो क्या करता है, चलाता है, विपरीत परिस्थितियों के तीर को चलाता है। लेकिन जब हम मसीह यीशु के धार्मिकता में होते हैं हम जानते हैं सारी आशीष, सारी भलाई, सुरक्षा हमारी है, क्योंकि ये हमारी योग्यता के ऊपर नहीं या हमारे किसी कामों के ऊपर नहीं, परंतु मसीह यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया उसके ऊपर हमारा विश्वास है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसके सत्य से कमर करें, यानी कसकर, मेरे प्रियो, यानी कि परमेश्वर के वचन की सत्यता पर हम बने रहें। और जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, हम इन हथियारों को जब धारण करेंगे तभी हम निडर बन के रह सकते हैं, नहीं तो हम डर जाएंगे। हर परिस्थिति, हर हालात, हर विपरीत बातें हमको क्या करेगी, तोड़ देगी। लेकिन जब हम वचन की सत्यता में और मसीह की धार्मिकता में जब होंगे, शत्रु के कोई भी तीर हमारे जीवन पर कारगर नहीं हो सकते। वो तीर हमारे सामने क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के वचन की सत्यता के ऊपर विश्वास किया। ये विश्वास ढाल है और ये ढाल शत्रु की सारी योजनाओं को क्या करता है, नाश करता है। और लिखा है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे हमारे जीवन में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या मेल मिलाप लाया।
उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध में रहे, मेल मिलाप। जहाँ कड़वाहट है, जहाँ कटुता है, जहाँ बैर भाव है, जहाँ लड़ाई और झगड़े हैं मेरे प्रियो, शत्रु को वहाँ अवसर मिलता है। और इसलिए जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, सर्प मनुष्य की एड़ी को क्या करेगा, डसेगा और वो उसके सिर को कुचलेगा। ये एड़ी क्या है मेरे प्रियो, मनुष्य के प्रेम के संबंधों को क्या करता है, खत्म करता है शैतान। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया। तो हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना, एक प्रेम के संबंध में रहना। और इसलिए हमें मेल मिलाप का जो सुसमाचार हमको दिया, उस मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के साथ हम अपने जीवन को जिए। हम उस वचन को सुने और उस वचन को जो सुनते हैं हम उसके अनुसार जीवन को चलें। हम आपस में प्रेम संबंध को स्थापित करें। ये नहीं कि नफरत में, ईर्ष्या में, डाव में, उसने मेरे विरुद्ध में बोला तो मैं भी वैसे ही करूंगी, नहीं। यही वो जगह होता है जहां शत्रु को हमारी एड़ियों को डसने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ, उसके बेटे यीशु मसीह के साथ जब हमारा मेल मिलाप हो गया, आज हमें भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है। हमें सुसमाचार को जो हमें दिया, हमको उसके अनुसार क्या करना है, जीवन को तैयार करना है। और जब हम ऐसा जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, हम एक निडरता का जीवन को हम जी सकते हैं, एक निर्भयता का जीवन को हम जी सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया वो भय का आत्मा नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम उसके सुसमाचार पर विश्वास किए, परमेश्वर ने हमको अकेला, हमको अनाथ नहीं दिया छोड़ा, परंतु उसने अपना आत्मा को हमारे जीवन में डाला। और वो आत्मा मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में इस प्रकार से कहता है, वो आत्मा हमें सब बातों को क्या करता है, सिखाता है, हमें सब बातों को बताता है, हमें सारी बातों को, जीवन के हालातों में को, परिस्थितियों से हमें कैसे निकलना है और उनमें हमें कैसा व्यवहार करना, हमें सब बातें पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, सिखाता है, सब बातें वो बताता है मेरे प्रियो। और इसलिए जब आप दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय के 7 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ का आत्मा है, प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा है मेरे प्रियो। और ये संयम, ये प्रेम हमारे जीवन में एक बड़ी विजय को लेकर आता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमको सामर्थ देता है कि हम लोगों से विपरीत हालातों में भी प्रेम कर सकें। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बता रहा है कि हम निडर बने। हम निडर कब बन सकते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, जब हम वचन की सत्यता के ऊपर बने रहें मेरे प्रियो। जब हम मसीह ने जो कुछ किया उसके ऊपर हम विश्वास रखेंगे मेरे प्रियो, और हम उस प्रेम में बने रहेंगे, और उसी प्रेम से हम इस संसार में भी लोगों से जब प्रेम करेंगे, हर हालातों में जब हम संयम को रखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने सामर्थ्य जीवन को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और हम किसी भी बात से, किसी भी हालात से हम भयभीत नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए जब आप व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय को जब पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर एक वचन को हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने इस प्रकार से इजरायलियों को जब युद्ध के नियम को दिया, और ये आत्मिक युद्ध है, हम जिस युद्ध में, और इसी को हम इफिसियों 6वां अध्याय में देख रहे हैं। परमेश्वर के सारे हथियार को बांधो और बुरे दिनों का सामना करो। हम निडर बने, हम साहसी बने। हम बुरे दिनों का सामना कब कर सकते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की सत्यता पर, हम मसीह की धार्मिकता पर मेरे प्रियो, हम उस मेल मिलाप के जीवन में जब जिएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा के जब हम चलाए चलेंगे, हम एक निडरता का जीवन को जी सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर जब इजरायलियों को युद्ध के नियम बता रहा है तो परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, उनसे कहना है, इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिए जब निकट आए हो, तब लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, ना थरथराओ, ना उनके सामने भय खाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे कह रहा है, जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने होगा, और ये शत्रु कोई भी हो सकता है मेरे प्रियो, कोई मनुष्य ऐसा नहीं, कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई संकट ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उसका सामना करो, वचन के द्वारा उसके सामना करो। मसीह ने जो कुछ तुम्हारे लिए किया, जो धार्मिकता का जीवन तुम्हारे लिए दिया, उसके कारण तुम उसका क्या कर सकते हो, सामना कर सकते हो मेरे प्रियो। हमने क्या किया ये नहीं महत्वपूर्ण, परंतु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, और इस कारण हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं।
और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम उनको देख करके घबराना नहीं, थरथराना नहीं। देखिए यहोशू और कालेब और इस प्रकार से इज़राइल के 12 गोत्रों में से 12 प्रधान जब वहाँ पर गए, कनान देश का भेद लेने के लिए जब गए, वो 40 दिन तक वहाँ पर भेद लेते रहे। और जब वहाँ गए तो उन्होंने बड़े-बड़े दानव को, नपीले लोगों को देखा। और वो इतने बड़े थे और वहाँ का दाख का एक बड़ा गुच्छा 2 व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया। इतने इतने बड़े दाख के गुच्छे थे वहाँ। और वहाँ के लोग लंबे चौड़े थे, दानव के जैसे लोग थे। क्या यहोशू और कालेब को भय नहीं लगा? क्या उनको डर नहीं लगा? लेकिन जब वो आए तो वो जैसे लोग डर के बात कर रहे हैं, हम उसके सामने तो बस टिड्डी के समान है, हमको तो बस वो खा जाएंगे, ऐसे बात करें और सब। लेकिन यहोशू और कालेब ऐसे बात नहीं कर रहा है। जब आप गिनती में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, गिनती 14 अध्याय में, माफ कीजिए 13 अध्याय और उसके 10 में इस प्रकार से, 30 में इस प्रकार से लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम ऐसा करने की शक्ति है। क्या उसे भय नहीं लगा? निश्चय लगा। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मेरे प्रियो, जितना हम परमेश्वर के वचन के करीब रहेंगे, जितना हम परमेश्वर के निकटता में रहेंगे, जितना हम उसके वचन की सत्यता के ऊपर विश्वास करेंगे, जितना हम आज्ञाकारिता का जीवन को जिएंगे, जितना हम मेल मिलाप का, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन को जिएंगे, उतना अधिक हमारे अंदर में निडरता होगी, उतना अधिक हम विपरीत हालातों का हम क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। और इसी बात को कालेब कह रहा है। वो बोल रहा है हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम उनका सामना कर सकते हैं। लेकिन और लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वहां नपीले अर्थात अनाक वंशियों को देखा और हम उसकी दृष्टि के सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम होंगे। वो तो हमारे हमको क्या करेंगे, निगल जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। ऐसे बड़े दानव लोग हैं। लेकिन जब हम 14 अध्याय, गिनती 14 अध्याय को जब हम देखते हैं, तब यहाँ पर इस प्रकार से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब ने जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इज़राइल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने के लिए हम उधर 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 घूम रहे थे, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे और छाया उन पे से हट गई है। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। केवल इतना करो कि तुम भयभीत ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और परमेश्वर इसी बात को व्यवस्था विवरण में उनसे कह रहा है, इज़राइलियों सुनो, बोल रहा है, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने के निकट आओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, ना थरथराओ, ना उसके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। क्या आप जानते हैं, हर युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे संग संग चलता। और इसी बात को यहोशू और कालेब कह रहा है, यहोवा हमारे संग है, उनसे मत डरो मेरे प्रिय। और परमेश्वर भी कह रहा है, तुम उनका मुख को देखकर भयभीत मत होना, तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि युद्ध में तो मैं तुम्हारे साथ जाता हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध मेरा है। आज मैं नहीं जानती आप कौन से युद्ध में होकर गुजरे, मैं नहीं जानती आप किस बीमारियों से होकर गुजरे, किस चिंताओं से, किन परेशानियों से होकर गुजरे। हो सकता है आपको लोगों का भय सता रहा है कि लोग मेरे विरोध में उठे हैं, लोग मेरे मेरे विरोध में बातों को कर रहे हैं, आपको लोगों का भय हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, तुम निडर बनो, डरपोक मत बनो। परमेश्वर कहता है, हर युद्ध में मैं तुम्हारे संग चलता हूं, इसलिए उनके मुख को देखकर मत डरो। क्या यहोशू और कालेब को उन अनाक वंशियों से डर नहीं लगा होगा? क्या उनको देखकर वो भी थर थर नहीं कांप रहे होंगे? लेकिन उन्होंने उस डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, परंतु उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। ये परमेश्वर के हथियार हैं, उसका वचन मेरे प्रियो, मसीह की धार्मिकता मेरे प्रियो, वो मेल मिलाप का जीवन, वो विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस वचन को हमारे जीवन में रखना है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि इन सब में विश्वास की ढाल लेकर तुम स्थिर रह सको, जैसे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट तीर चलाता है मेरे प्रियो,
निराशाओं का, हताशा का, भय का, कई प्रकार का तीर है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम निडर बने रहो और तुम उसका सामना करो, मनुष्य से मत डरो। परमेश्वर कहता है अगर तुम इन मनुष्यों के सामने, बोलता है तुम मेरा अगर इनकार करोगे तो मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। लेकिन जब तुम मनुष्य के सामने मुझको स्वीकार करोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा। इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि डरपोक लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि अरे आपको क्या पता कि हम किन हालातों, किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लोग उन परिस्थितियों से होकर गुजरते नहीं। और मैं भी इन कई हालात, कई परिस्थितियों से होकर गुजरी हूँ। मेरे प्रियो, अपनों को खोना, अपने परिवार को टूटते देखना, लोगों को आपके विरोध आते हुए देखना, मैंने इन सब रास्तों से परमेश्वर मुझको लेकर चला। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं, भविष्य के कई भय को लेकर आता है, कई अंधकार को दिखाता है, कई तीरों को हमारे जीवन में वो चलाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कहता है तुम उनका सामना कब कर सकोगे? जब तुम परमेश्वर के हथियारों को अपने जीवन में बांध लोगे। इसको बांधने की जरूरत है, टाइटली बांधने की जरूरत है, वचन की सत्यता में बने रहने की जरूरत है, मसीह की धार्मिकता में चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, कई बार हम मसीह की धार्मिकता से अलग अपनी धार्मिकता में हम चल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब मसीह की धार्मिकता के से हटकर अपनी धार्मिकता में चलेगा और अपने ऊपर विश्वास करने लगे। मेरी फास्टिंग, मेरा प्रार्थना, मेरा सब कुछ नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए वो किया है जिसके हम योग्य भी नहीं थे। और मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान को दिया, उसके कारण हमने जय को पाया। वो हमारे लिए क्रूस पर टंगा गया और विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में लिखा गया था, उसे क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। उसने हमारे रोगों के लिए कोड़े की मार सा। मेरे प्रिय, वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, इतने शून्य बना, इतना आज्ञाकारी बना कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो थूका गया, वो लज्जित हुआ, ठट्टे में उड़ाया गया, निरादर किया गया, अपनों के द्वारा तिरस्कृत किया गया। लोग उसको छोड़कर चले गए, उसके चेले डर से भाग गए, लेकिन वो निडर खड़ा रहा हमारे लिए। वो उसको मार रहे थे, उस पर लालछन लगा रहे थे, परंतु वो निडर बना रहा। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में चाहता है कि हम निडर बने रहें। हम किसी बात से, किसी मनुष्य से, किसी हालात से, किसी परेशानियों से, किसी बीमारियों से, किसी की आलोचनाओं से हम ना डरे मेरे प्रिय। और हम परमेश्वर के वचन के सत्यता में हम बने रहें। परमेश्वर निश्चय करके हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अपना संपूर्ण भरोसा उसके ऊपर रखें। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग शत्रु के तीरों से घायल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप वचन के ढाल को लेंगे और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, विश्वास की ढाल लेकर आप परमेश्वर के वचन को, जो आत्मा की तलवार है मेरे प्रियो, आप जब उसको लेकर युद्ध को लड़ेंगे, वो जो आपके जीवन पर हमला करा, आप उसके जीवन पर हमला करेंगे। जब आप लड़ना प्रारंभ करेंगे मेरे प्रियो, तब शत्रु भी भागेगा। इसलिए उसका वचन कहता है उसके अधीन हो जाओ और सामना करो। सामना करने वाले लोग डरपोक नहीं होते मेरे प्रियो, सामना करने वाले लोग निडर होते हैं। जो डरपोक होते हैं, एक स्वप्न देखकर डर जाते हैं, एक एक शत्रु के युद्ध से वो डर जाते हैं, एक एक काली परछाइयों से वो डर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के लोग निडर होते हैं, उन बातों से नहीं डरते मेरे प्रियो। उस कहता है उसके वचन के अधीन हो, उसके परमेश्वर के अधीन हो और उन शत्रुओं का क्या करो? सामना करो, शैतान का सामना करो, भागेगा तुम्हारे सामने से। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको कितना सामर्थ्य बनाया है मेरे प्रियो। लेकिन आप से भागेंगे, आप जब डरपोक होंगे वो आपको डराएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम निडर बने रहें, सामना करने वाले बने। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है बुरे दिनों का तुम सामना करो, शैतान का तुम सामना करो। उससे भागने की जरूरत नहीं है, लोगों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लोगों के सामने परमेश्वर का इनकार करने वाले नहीं मेरे प्रियो, इनकार करने वाले नहीं, परंतु उसको स्वीकार करने वाले बने। क्योंकि आप जानिए, जो डरपोक है, जो डरते हैं, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और परमेश्वर ने तो अपना आत्मा हमें दिया, वो भय का आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, कि हम भयभीत हो, हम डरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है कि वो हमारे अंदर से भय को दूर कर देता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से अबा आपके पास आते हैं। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आप कहना चाहते हैं प्रभु जी, निडर बने रहे खुदावन परमेश्वर। हालात परिस्थितियों से, लोगों की आलोचनाओं से, उन बुरी बातों से भागने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, परंतु प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा प्राण देने तक विश्वासी रख तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता आपके लोगों ने परमेश्वर पिता, हाँ पिता अपने प्राण को भी परमेश्वर तू जाना, परंतु आपका इनकार नहीं किया। सदरक मीसक अबीदनगो के सामने ऐसा मौका था परमेश्वर कि आपका इनकार कर सके, परंतु उसने आग के भट्टे को भी चुन लिया। हाँ पिता दानियेल ने परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर राजा की आज्ञा से ना डर करके भी परमेश्वर प्रभु जी आपका हाँ पिता चरणों के सामने झुकना परमेश्वर स्वीकार किया। हाँ पिता सिप्रा और पुआ परमेश्वर पिता आपका भय मानती थी खुदा, इसलिए राजा की आज्ञा से भी वो ना डरी पिता। आज खुदान परमेश्वर आपके लोगों को आज चाहते हैं कि निडर बने परमेश्वर पिता, और किसी भी बात से वो भयभीत ना हो पिता। खुदान परमेश्वर और लोगों के पिता शब्दों से या लोगों की आलोचनाओं से डरने वाले नहीं, तो खुदान परमेश्वर उन बातों का सामना करने वाले हो सके। खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, आप चाहते हैं आपके बच्चे किसी भी बात से भयभीत ना हो, क्योंकि आपने अपने बच्चों को भय का आत्मा दिया ही नहीं है पिता, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा को दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा ने एक एक व्यूवर्स को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, जो डरते हैं पिता रात्रि में परमेश्वर, जो सो नहीं पाते, हाँ पिता परमेश्वर व्याकुलताओं में जीवन को जी रहे, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए, अंधकार के सारे भय दिलाने वाली आत्मा हाँ पिता आपकी संतानों को छोड़कर जाने पाए। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते। आप कहते हैं पिता, जो तुझको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। निश्चय पिता, आपके बच्चों की सहर्पणा आपकी दृष्टि में पिता, आप अपने बच्चों को परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छुपाने वाले परमेश्वर हैं। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन एक एक जन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, आपके प्रेम में हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जीवन को जिए और आपकी महिमा का कारण उनका जीवन होने पाए। एक एक लोग जो बीमार और रोग और दुख और बीमारियों में पिता, आप पिता उन्हें छुइए पिता परमेश्वर, अपने चंगा करने वाले हाथ को परमेश्वर बढ़ाइए, और पिता एक एक जन को स्पर्श करके प्रभु जी आप उन्हें चंगा कीजिए, क्योंकि मेरे पिता आपने उनके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया, जिसने हमारे लिए प्रभु दर्द और पीड़ा को सहा, कोड़े की मार को सहा। आज ये बीमारी आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं है मेरे यीशु प्रभु। जितने रोग और दुख और बीमारी से आते थे प्रभु जी, आप तरस खाते थे प्रभु और उन्हें चंगा करते थे। आज कितने ऐसे लोग जब आज भी पिता, जबकि आप जीवित हैं, आपके पास आए प्रभु जी। हाँ खुदा, इस चैनल के माध्यम से आपके पास आए खुदा प्रभु जी। पिता आप उन्हें छू रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का कैंसर हाँ पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, मेरे यीशु प्रभु जी आपने कोड़े की मार यूं ही नहीं सहा, आपने दर्द यूं ही नहीं उठाया कि आपके बच्चे दर्दों में अपने जीवन को जिए, अपने परिवार के अनिश्चितता के भय से ग्रसित हो। आज यीशु के नाम से प्रभु कैंसर की सारी जड़ें उखाड़ी जाए, यीशु के नाम से प्रभु जी उखाड़ी जाए, अंधकार की सारी सत्ता उखाड़ी जाए, उनके शरीरों में प्रभाव डालने वाली सारे अंधकार की ताकतें उखाड़ी जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद पिता। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के जलन परमेश्वर, शरीर में अस्वस्थ, भोजन ना खा पाने की पिता परमेश्वर बातें, हाँ खुदान परमेश्वर आरुचि प्रभु जी, हाँ पिता निर्बलता, दुर्बलता यीशु आपके नाम से जाती रहे, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु, आपने आप ही हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। आज पिता आपके बच्चों को निर्बलताओं को आपने उठा लिया प्रभु जी। हर प्रकार की निर्बलता यीशु के नाम से इसी घड़ी जाती रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक कार्य जो आपके बच्चों के जीवन में प्रभु रुके हैं, हाँ पिता, चाहे वो विवाह हो, चाहे नौकरी हो पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, चाहे स्वास्थ्य हो प्रभु जी, चाहे परमेश्वर किसी कार्य में रुकावट हो प्रभु, यीशु के नाम से हम सारे बंधन को तोड़ते हैं। खुदान परमेश्वर प्रभु, आप अपने बच्चों के आगे चलने वाले परमेश्वर हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों को परमेश्वर सीधा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद।
धन्यवाद देते हैं पिता। आपने एक बड़ी विजय को अपने लोगों के जीवन में दिया। आप चाहते हैं प्रभु आपके बच्चे निडर रहें, भयभीत ना हो क्योंकि आप उनके संग हैं। युद्ध में आप उनके संग हैं प्रभु जी। हाँ पिता, इसलिए आप चाहते हैं आपके बच्चे निडर बने रहें। धन्यवाद, आपने अपने वचन के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु, अपने लोगों को आशीष दिया, छुटकारे को दिया प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन।